मैं हेमंत कुमार आर्मी क्लासेस में आप सभी छात्रों का स्वागत करता हूं। पिछले टाइप में मैंने चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर्गत 2 वर्ष के बारे में बतलाया था। आज मैं आपको जब समय 3 वर्ष दिया हुआ रहे तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर कैसे ज्ञात किया जाए, इसे मैं आज सिखाने जा रहा हूँ। तो जब 2 वर्ष का अंतर था तो हमने क्या इसके लिए फॉर्मूला यूज किया, PR² बटा 100²। और जब 3 वर्ष का हो तो हम कैसे याद करेंगे, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या है, 3 वर्ष के लिए। कितना वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए। तो 3 वर्ष के लिए अगर आपसे पूछे अंतर, तो अंतर बराबर फॉर्मूला होता है PR² इंटू 300 प्लस R बटा 100Q। अगर 3 वर्ष का पूछे तो PR² इंटू 300 प्लस R बटा 100Q। अब हम बारी बारी से प्रश्न को हल करेंगे। 3 वर्ष का रहे तो इसका फॉर्मूला ये होता है। 2 वर्ष का हमने ऑलरेडी कल आपको बतला चुका था। पहला प्रश्न की ओर आते हैं। पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि 5000 रुपया पर 10% की वार्षिक दर से 3 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। चूंकि मूलधन प्राप्त है, दर प्राप्त है और समय भी दिया हुआ है, तो डायरेक्ट हम अंतर निकालेंगे। यदि आप बेसिक चीज का प्रयोग करते हैं तो एक बार में आपको साधारण ब्याज निकालना होगा, फिर उसके बाद आपको एक बार में चक्रवृद्धि ब्याज निकालना होगा और तब उसके बाद आप दोनों के बीच का अंतर ज्ञात करें। तो हम इस फॉर्मूला के माध्यम से बनाएंगे। तो अंतर पूछ रहा है तो अंतर बराबर 3 साल का अंतर PR², मूलधन की जगह पे हमने लिखा 5000 और दर कितना दिए हुए है 10%, तो R², तो 10 गुना 10 और गुना 300 प्लस R, तो 300 प्लस 10 बराबर हमने लिख दिया 310 बटा 100 का क्यूब, यानी 100 गुने 100 गुने 100। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, डबल जीरो कैंसिल, ये जीरो से ये जीरो कट गया, बचा कितना 31 और यहाँ बचा 5 गुने 31 बराबर 5, 5 तिहाई 15, यानी 155 रुपया। यानी 3 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर बराबर कितना, 155 रुपया। अब हम अगला प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि वह मूलधन बताइए। इस प्रश्न में हमसे मूलधन के बारे में पूछ रहा है। वह मूलधन बताइए जिसका 3 वर्षों की अवधि के लिए 10% वार्षिक दर पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 31 रुपया है। इस प्रश्न में अंतर दे दिया। यदि समय 3 वर्ष रहे तो PR² इंटू 300 प्लस R बटा 100Q का प्रयोग करते हैं। अब हम इस प्रश्न को बनाते हैं। अब हमसे पूछ रहा है अंतर दिए हुए और मूलधन पूछ रहा है। तो अंतर दिए हुए है, मूलधन पूछ रहा है, तो अंतर बराबर फॉर्मूला क्या होता है, अंतर बराबर होता है PR² इंटू 300 प्लस R और बटा 100Q। अब देखिए इसे हम हल करते हैं। तो हल करेंगे तो अंतर कितना दे दिया, इस प्रश्न में अंतर दिए हुए है 31, तो अंतर के जगह पे हम लिखेंगे 31। P के जगह पर P का मान हमसे पूछ रहा है। दर कितना दिया 10%, तो 10 गुना 10, 300 प्लस R, तो 310 से हम लिख दिया, और 100 का क्यूब 100 गुना 100 गुना 100। देखिए जो कटता है उसको काटेंगे, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो गया, यहाँ से काटेंगे एक बार में कट गया, यानी P का मान 1 गुने 10 गुने 100 बराबर A1000, यानी मूलधन के रूप में हमें कितना प्राप्त हो गया, 1000 रुपया प्राप्त हो गया। अगर आप इस तरह के फॉर्मूला का प्रयोग करते हैं तो बहुत कम समय में ही 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं।
अब हम अगला प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है 1000 रुपया की धनराशि पर मूलधन कितना दे दिया है 1000, दर कितना 10%, वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर ज्ञात करें। इस प्रश्न में हमसे अंतर पूछा है, फॉर्मूला पे आते हैं। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कि 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर ज्ञात करें। तो अंतर बराबर होता है PR² इंटू 300 प्लस R/100 हमसे अंतर पूछ रहा है। मूलधन के जगह पर हम लिखेंगे 1000, दर कितना दिए हुए हैं, तो दर दिए हुए हैं 10%, R² तो 10 गुना 10 और 300 प्लस R यानी 300 प्लस 10 बराबर 310 और बटा 100 का Q तो 100 गुना 100 गुना 100। इसे हम हल करते हैं 1 0 2 0 3 0 4 5 6 डबल 2 4 6 0 कैंसिल हो गया, बचा कितना 31 रुपया। तो 3 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर कितना प्राप्त हो गया 31 रुपया। अब हम अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है यदि किसी धन राशि पर, यानी कौन सा धन राशि है हमें ज्ञात नहीं है, 5% वार्षिक दर से 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 36.60 रुपया हो तो वह धन राशि ज्ञात करें। तो वह धन राशि ज्ञात करें। हमसे धन पूछ रहा है। अंतर बराबर फॉर्मूला क्या होता है, अंतर बराबर फॉर्मूला होता है PR² बटा 100²। अंतर बराबर फॉर्मूला क्या होता है मेरे प्यारे छात्रों, PR² इंटू 300 प्लस R और बटा 100Q। चूंकि इस प्रश्न में अंतर दे दिया 36.60, मूलधन पूछ रहा है, दर कितना दिया है 5%, तो 5 गुने 5 और 300 प्लस R यानी 300 प्लस 5 बराबर 305। अब इसे देखिए 100 का Q तो 1000 गुने 1000 गुने 1000। इस प्रश्न को हम हल करते हैं। चूंकि पॉइंट के बाद डबल अंक है, इसलिए हमने इस प्रश्न में से पॉइंट को हटा दिया और पॉइंट के हटाने के बाद इसके लिए हमने क्या लिखा 00। अब इसे हम हल करते हैं तो 100 से 100 कट गया, यहाँ से काटेंगे तो 20 बचे 100, यहाँ से काटेंगे तो 5 का 20 और देखिए इससे अगर हम काटते हैं तो 6 बचे 30 के 0 हाथ में। अगर इसे हम काटते हैं तो ये कट जाएगा 6 बार में, 6 बचे 30 के 0 हाथ में 3, हाथ 6 बचे 30 के 0 हाथ में 3 नहीं, 6 से नहीं कटेगा। ध्यान से देखिए इसे हम करते हैं कि यहाँ 5 से काटते हैं तो 5 से काटेंगे तो 5 6 30, 5 1 5, 5 से इसे नहीं काटेंगे, इसे काटेंगे तो लफड़ा हो जाएगा यानी 3 6 0 61 बार में कट गया। इसे हम 5 से काटते हैं तो 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10 20। अब इसे काटते हैं तो ये कट गया 60 बार में, कितना बार में 60 बार में। यहाँ बचा 60, यहाँ बच गया P और 20 चौका 80, तो हमें P का मान मिल गया 4800 रुपया। मूलधन के रूप में हमें कितना प्राप्त हो गया 4800 रुपया। तो मेरे प्यारे छात्रों, मुझे विश्वास है कि यह जो चीज मैंने आपको सिखलाया कि 3 वर्ष का जब समय दिया हुआ रहे और चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर निकालना हो तो इस मेथड का प्रयोग करके हम आसानी से अंतर ज्ञात कर सकते हैं। यदि समय 3 वर्ष का हो तो अंतर बराबर PR² इंटू 300 प्लस R बटा 100Q, और यदि समय 2 वर्ष दिया हुआ रहे तो PR² बटा 100²। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को बीच में शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दें हेमंत कुमार को अलविदा। जय हिंद, जय भारत।